व्यूअर्स, परवेज़ अमान आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज का मेरा ये व्लॉग दो मेन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। नंबर वन तो इमरान खान साहब का जेल में, अडाला जेल में ट्रायल जो चल रहा है और जिसकी कल 12 घंटे की समाअत हुई है, और दूसरे नंबर पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रहें। इमरान खान का ट्रायल चल रहा है अडाला जेल में दौरान इद्दत निकाह करने का। इस ट्रायल में कल तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा की हियरिंग हुई है, और उसमें जो आई विटनेस थे उस ट्रायल के दौरान जो कोर्ट रूम में बैठे रहे, जो सहाफ़ी थे, उनके बकौल जो रिपोर्टिंग है, जो उनसे चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनमें से शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन तो ये है कि इमरान खान ने जज साहब से बात करते हुए, मुकालमा करते हुए, डायलॉग करते हुए क्लियर अल्फाज में ये कहा कि जज साहब आप हैट्रिक करने जा रहे हैं तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कल जो बॉडी लैंग्वेज थी जज साहब की, वो कुछ उजलत में फील हो रहे थे, और वो बार बार उस्मान गिल साहब जो इनके वकील हैं, उनसे बार बार वो कह रहे थे कि आप अपने दलाइल मुकम्मल कीजिए, आप अपनी जीरा मुकम्मल कीजिए, क्योंकि कल जीरा हो रही थी और जीरा के बाद दलाइल देना होते हैं, उस पर बहस करना होती है, तो आप अपनी जीरा जल्दी से मुकम्मल कीजिए। तो उस पर उस्मान गिल साहब ने जज साहब से कहा कि आपको कोई रिटर्न ऑर्डर अगर मिल गया हुआ है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए। अगर व्हाट्सएप पे आपको कोई ऑर्डर आ गया है तो मैं तो बड़े अपने पूरे टाइम पर ही अपनी जीरा मुकम्मल करूंगा, मैं आराम से इसको केस को लेकर चलूंगा, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, आपको जल्दी हो सकती है। और यही जल्दी जो उनको है, क्या वजह है कि इतनी उजलत में इतनी ज़्यादा उसको सजाएं सुनाई जा रही हैं? क्योंकि सजा तो पहले भी उनको 3 साल की हो चुकी है और वो बाहर नहीं आ रहे थे इलेक्शन से पहले, लेकिन ये उजलत में तीसरी सजा, एक सजा हुई उनको, फिर दूसरी हुई, फिर ये कल तीसरी सुनाई जाने लगी थी, लेकिन वो आज सुनाना एक्सपेक्टेड है। व्यूअर्स ये ध्यान में रखें कि आज वो सजा होपफुली सुना दी जाएगी। तो इस पर उस्मान गिल साहब ने कहा कि ये आपको तो जल्दी हो सकती है, मुझे जल्दी बिल्कुल भी नहीं है। खबर मानेगा ने अदालत में और प्रेस के सामने, अदालत में बैठकर भी और प्रेस के सामने भी रोते हुए बातें की कि मेरा घर उजड़ गया है, मेरा घर वीरान हो गया है। इस पर खान साहब की जोजा मोहतरमा ने भी खबर मानेका से थोड़ा सा डायलॉग किया अदालत के अंदर ही कि क्या 5-6 साल के बाद तुम्हें आज याद आया है कि तुम्हारा घर उजड़ गया है? आज तुम्हें इस बात का ख्याल आया है कि मैं अदालत में जाऊँ, मैंने इद्दत के दौरान में निकाह किया है? ये तो बिल्कुल फजूल और लुक बात तुम कर रहे हो। अगर ये बात सच होती तुम उसी वक्त इसको पुटअप करते और अदालत में जाते। तो इस पर खबर मानेगा ने बुशरा बीबी से कहा कि जी मुझे तुमने रोका हुआ था कि मैं ऐसा ना करूं। तो ये एक देखें अजीब, एक रेडिकुलस सी स्टेटमेंट उसकी तरफ से आई है कि वो निकाह करके आगे इमरान खान के घर में चली गई है, तो उसकी बात को मान करके तुमने रोका हुआ था। यही पॉइंट हमें समझने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये इंस्ट्रक्टेड और प्लान्ड और स्क्रिप्ट किस्म का ये स्टेज है जिससे जो सजाया गया, जो इमरान खान को उलझाने के लिए और उसको डीमोरलाइज करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन वो डीमोरलाइज होने वाला नहीं है। अल्लाह पाक जिसको इज्जत देता है वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर। अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह पाक के कब्ज़ा कुदरत में सारा कुछ है। तो किसी के डीमोरलाइज करने से कोई डीमोरलाइज हो नहीं जाता है। जिसको अल्लाह पाक ने इज्जत देना होती है व्यूअर्स, उसको अल्लाह पाक इज्जत से नवाजता है ज़रूर। ओन चौधरी के बारे में जज साहब ने बार बार कहा कि ओन चौधरी ने जाके अपनी कैंपेन में हिस्सा लेना है, ज़रा इसको जल्दी से फारग कीजिए, आपने जो जीरा करनी है मुकम्मल कीजिए। इस पर उस्मान गिल साहब ने भी कहा, और इमरान खान साहब थोड़ा सा आगे आए। उन्होंने जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि अगर ओन चौधरी को जल्दी है अपनी कैंपेन में जाने की, तो मेरे भी तो 12 वकील इधर कुछ आ रहे हैं, कुछ खड़े हुए हैं, उन्होंने भी कैंपेन में हिस्सा लेना है। तो आपको एक ओन चौधरी की इज्जत का और उसकी कैंपेन का ख्याल है? तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं किसी एक वन साइडेड डिसीजन की तरफ, उसके झुकाव की जज साहब की, वो अपना माइंड तकरीबन डिस्क्लोज करते हुए इसमें सारा नजर आ रहे हैं। खबर मानेका से जब पूछा उस्मान गिल साहब ने कि आप कुछ सबूत भी लाए हैं अदालत में देने के लिए, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई चीज़? उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज हैं जो बुशरा बीबी की शादी के बाद उसके बेटे ने उसको किए थे, वो हैं सिर्फ। तो जज साहब ने वो प्रिंट हार्ड कॉपीज़ उसके मैसेज की लेने से इनकार कर दिया कि ये कोई इतना सबूत नहीं है। तो इस पर उनसे जब एक इंटरव्यू के बारे में पूछा गया कि 2014 में जब उसका खबर मानेका का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उसने स्टेटमेंट दी थी कि बुशरा बीबी बिल्कुल
शरीफ नफ्स औरत है और उसमें कोई किसी किस्म की ऐसी कोई कबाहत नहीं है। जब उस्मान गिल साहब ने ये उन पर जिरा के दौरान क्वेश्चन किया तो इससे वो सरीहन इनकार कर गया खबर मान का। उसने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है, जिस पर उस्मान गिल साहब ने फ़ौरन एक एप्लीकेशन मूव कर दिए उसमें अदालत में कि हमें वो सबूत अदालत में पेश करने की इजाज़त दी जाए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग का वो क्लिप जो है वो उसमें पेश करने की इजाज़त दी जाए, जिसको अदालत ने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये राइट होता है प्लेंटिफ का भी और मुल्ज़म का भी कि वो एविडेंस पेश कर सकते हैं अगर सॉलिड एविडेंस है, अगर क्रिस्टल एविडेंस है। अपने केस को क्रिस्टलाइज करने के लिए एविडेंस की ही ज़रूरत होती है, एविडेंस बेस्ड ही सारे केसेस चलते हैं। तो उसने कहा कि हमें वो एविडेंस पेश करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जज साहब ने इनकार कर दिया। तो जो मुफ्ती साहब थे जिन्होंने ये निकाब पढ़ाया था, उसको बाहर वो जो वकील है खबर माने का, वो समझाते हुए पाया गया कि फलां ओन चौधरी है। जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या तुम ओन चौधरी को जानते हो और क्या ओन चौधरी साथ आए थे निकाह के वक्त, तो तुमने कहना है कि हाँ जी फलां ओन चौधरी है। तो कौन सा ओन चौधरी है? जो सबसे लंबे कद वाला वहाँ खड़ा होगा ना, सबसे ऊंचे कद वाला, उसकी तरफ तुमने इशारा करके कहना है कि वो ओन चौधरी है और वो खान साहब के साथ निकाह के वक्त आया था। तो इस किस्म का ये स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है, इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, इस तरह से इस केस को तैयार करके अदालत में लाया जा रहा है उसको डिमोरलाइज करने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उजरत में इमरान खान को एक और सज़ा सुनाने की जल्दी है और आज होपफुली लग रहा है अदालत के मूड से कि आज उनको सज़ा सुना दी जाएगी इसमें। अब बात मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सज़ा सारी और पिछली 2 सज़ाएं इनको इकट्ठा करके जो आपसे कहा कि आखिर तक इसको ज़रूर देखना है। एक्चुअली ये सज़ा तो इमरान खान को हुई और वो जेल में है और वो जेल से बाहर थोड़े ही आ रहे हैं। एक्चुअली इसका मकसद क्या है इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा सज़ाएं, इतनी लंबी और बड़ी बड़ी सज़ाएं सुनाने का? आप देखिए इसमें कितनी सज़ा सुनाई जाती है। तो इस वक्त तक तो उनको 14 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को भी। तो ये सज़ा सुनाने का उनका मकसद सिर्फ एक ही नज़र आता है और वो मकसद क्या है कि अवाम को कुछ इश्तियाल दिलाकर बाहर निकाला जाए, जिस तरह से 9 मई को बाहर निकाला गया था और उसके बदले में फिर केसेस की भरमार हो गई, पकड़ धकड़ हुई, हज़ारों लोग जेल में गए और अभी भी मिलिट्री की कस्टडी में काफ़ी सारे मासूम सिविलियन हैं। तो प्लानिंग ये है दरअसल कि इमरान खान को सजाएं सुनाकर उसके वोटर को बाहर लाया जाए सड़क पर, वो हंगामा आराई करें, वो उनको इश्तियाल दिलाया जाए, वो मुश्तइल होकर वही 9 मई वाले वाक़यात को दोहराएं और फिर से एक नया बहाना बनाकर इन इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए और इमरान खान को मज़ीद डिमोरलाइज किया जाए। तो असल में आपसे बात मैं यही करना चाहता हूँ कि जो भी सज़ा सुनाई जाए, जो भी ये हरकत कर रहे हैं, 8 मई तक किसी वोटर ने PTI के इस किस्म की किसी हंगामा आराई में, इस किस्म की किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना है, इश्तियाल में नहीं आना है, किसी किस्म का एहतजाज नहीं करना है। आपका सबसे बड़ा एहतजाज PTI के वोटर का सबसे बड़ा एहतजाज उसका वोट है। आप अपने वोट की ताकत के ज़रिए से इस बात को साबित करें कि आप इमरान खान के हक़ में हैं और आपका वोट ही है जो उसको इन मसाइब से, इन मुश्किलात से निकाल सकता है। अमूमन ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं उनको खरीद लिया जाएगा, रिगिंग होगी। ये पोस्ट प्री इलेक्शन रिगिंग तो हो चुकी है और हो रही है कि छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है। ये प्री पोलिंग रिगिंग हो चुकी है और हो रही है और अपने जोरों शोर से हो रही है, लेकिन जितना वो दबा रहे हैं उतनी ही फोर्स के साथ ये उभर कर सामने आ रहा है, रद्द अमल उनके सामने आ रहा है। लेकिन इलेक्शन वाले दिन की जो रिगिंग है, इलेक्शन वाले दिन की जो धांधली है, उसको भी मैनेज करना है। हमारे PTI के जो एजेंट हैं, PTI का जो वोटर है, उसको इंटैक्ट रहना है अपनी जगह पर, कुछ भी होने वाला नहीं है। बहरहाल हमारा वोट ही मैटर करेगा और काउंट होगा और उसी की बुनियाद पर फैसला होगा। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में ये कह रहा हूँ कि 2 से 3 हज़ार का जो डिफरेंस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा के गैप को कभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई मैनेजमेंट कोई पूरा नहीं कर सकेगी। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं कल वाले व्लॉग में बता चुका हूँ कि 1988 में जब 15 मिलियन रुपीस लगाकर IJI ने पीपल्स पार्टी को हराने की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पीपल्स पार्टी को, बेनजीर को हराने की कोशिश की थी, पैसा इन्वेस्ट करके, सारा कुछ करके, लेकिन वो नहीं आ रही थी। तो वो अवाम का वोट था जिसने उसको हारने नहीं दिया था। अदरवाइज यही हालात उस वक्त भी पैदा किए गए थे, बट बेनजीर वाज़ेह अक्सरियत से जीत कर
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गई थी। सो हमें भी इसी आहनी हौसले के साथ और हिम्मत के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ निकलना है 8 फरवरी को, और हमारा जो टर्न आउट है उसको 50% से ऊपर लेके जाना है। सिर्फ यही रूट है जो आप इमरान खान के हक में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इमरान खान को निकाल सकते हैं, इमरान खान को सुरखरू कर सकते हैं। वरना आपका कोई भी नेगेटिव जो इनिशिएटिव है, आप स्टेप लेंगे, आप एहतजाज में जाएंगे तो वो सरीहन नुकसान में जाएगा, और यही ये लोग चाहते हैं। इस बात से आपने बचना है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।